वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं डे 3 ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। डे 1 और डे 2 को हमने कवर किया। आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे हमने फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए एक जर्नी डिज़ाइन की है जो 15 डेज़ की है। इसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक्स को पिक करने के लिए और एक्चुअल के अंदर इन्वेस्टिंग करने के लिए हम कुछ चीज़ों को समझेंगे और उसका आज है डे 3। आज हम सीखेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक परसेप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। क्यों होता है, मैं आपको चीज़ समझाऊं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात किया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली वीडियो के अंदर मैंने कहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बताया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैंने वहाँ पे एक चीज़ कही थी कि मैं आगे डिस्कस करूँगा इस बात को, वो थी पब्लिक पार्टिसिपेशन। किसी स्टॉक के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, फिर पब्लिक परसेप्शन की बात बाद में करेंगे अपन, पहले पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, रिटेल कैटेगरी होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपने सीखा था रिटेल कैटेगरी। अगर किसी भी कंपनी के अंदर रिटेल मान लीजिए कि 30% है, रिटेल कौन से? छोटे मोटे मेरे जैसे लोग जो छोटे मोटे 100, 200, 500 शेयर्स लेते हैं, वो 30% है। प्रमोटर के पास में, एक मिनट रुकिएगा, प्रमोटर के पास में है इसका 40%। ये तो पब्लिक में, पब्लिक के पास है, पब्लिक के अंदर बैंक्स के पास है 2%, एफआईएस के पास है 8%, केएमपी क्या होते हैं, की मैनेजरल पर्सनल, ये इनके पास मान लीजिए कि 10% है, और रिटेल के पास में इस कंपनी का 40% है। ठीक है ना, ये 20 से 40% हो सकता है। अब ये देखिए, मैंने वहां पे आपको एक चीज समझाई थी, लोअर द प्राइस हायर द पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब जैसे, मतलब कि गिरते हुए बाजार के अंदर, गिरते हुए स्टॉक के अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, मतलब रिटेल वाले लोग ज्यादा होते हैं। क्यों? उनको स्टॉक सस्ता लगता है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर किसी स्टॉक के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि भीड़ में सम्मिलित नहीं होना है। आपको इस बात को समझिए बात। अगर आप भीड़ में सम्मिलित हो जाएंगे वो स्टॉक नहीं चलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आइडिया, ये आपका यस बैंक, ठीक है। उसके बाद में आपका और भी है तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं इन दो को लेके चलता हूं क्योंकि ये दो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड के अंदर है, और भी बहुत आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। आइडिया यस बैंक ने कोई पैसा नहीं बना के दिया। क्यों नहीं बना के दिया? क्योंकि ये स्टॉक गिरते आए हैं। अब इनके अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा हो गया कि जैसे देखिए रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो उससे होगा क्या, जैसे स्टॉक बढ़ेगा ना रिटेल वाले बेचने आ जाएंगे। जैसे स्टॉक बढ़ेगा रिटेल वाले बेचने आ जाएंगे। दैट इज अ पॉइंट कि जहां पे पब्लिक पार्टिसिपेशन के अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, छोटे 2 लाख से कम फेस वाले लोग ज्यादा हैं, एनबीएफसी, एफआईएस, म्यूचुअल फंड्स ये नहीं है, तो स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ता है? डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी में जब स्टॉक होता है वहां पे लोग ज्यादा होते हैं। और समझिए स्टॉक गिर रहा है, मैंने पहले वीडियो में क्या बताया, डे 1 वाली में, एवरी सेल हैज एवरी बाय। हर एक बेचने वाले के लिए हर एक लेने वाला होता है। तो स्टॉक नीचे आ रहा है मतलब कोई बेच रहा है, कोई माल को ठोक रहा है, नीचे में कोई किसी को बावले बना के स्टॉक बनाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कौन लेता है भाई? रिटेल लेता है। क्यों? देखिए म्यूचुअल फंड बैंक वालों को बेचना है, वो बेच रहे तो समझे बात को। और प्रमोटर इतना शाना नहीं है कि म्यूचुअल फंड बैंक वालों को चुना लगा सके, क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी का पता होता है, बट म्यूचुअल फंड बैंक वालों को पता होता है।
फंसते कौन है? रिटेल। कैसे फंसते हैं? टेलीग्राम से, यूट्यूब से, ठीक है, उसके बाद टीवी से। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। यू नेवर बी ट्रस्टेड। इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जहाँ पे ज़्यादा है मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, फालतू में पैसा तो बनना नहीं है, फंस जाओगे आप। और ये एकदम तर्कशुदा बात है कि जहाँ पे रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ है वहाँ पर पैसा नहीं बना है। वन टाइम बन गया हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई आप एक्सेप्शन लेके आओगे इसमें बन गया, अरे वो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली में फोल्ड नहीं होता, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम नहीं होता इनके अंदर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, रिटेल का पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा है तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ी सी कंपनियां और निकल जाएंगी। क्योंकि हम देखिए, हम वो चालनी लगा रहे हैं, उससे कंपनी के स्टॉक गिरते जा रहे हैं, नीचे फिल्टर होकर फिल्टर लगा रहे हैं, हम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। तो मैं वही काम कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा चीज़ें कम हो जाएं, फिर आपको एनालिसिस करने में ईजी हो। अभी मैं आपको सीधा रेशियो बता दूं ना, भी ये लगा लो, ये लगा लो, अरे क्या होगा, वो सभी कंपनियों में लगता है। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमने पहले क्या सीखा? डे 1 पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, डे 2 पर इंडस्ट्री एंड सेक्टर, डे 3 पर पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब हम सीखते हैं पब्लिक परसेप्शन। सर पब्लिक परसेप्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी स्टॉक सेक्टर को चलने के लिए लोग चलाते हैं, उसके लोग प्रोडक्ट लेते हैं, लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कंपनी की सेल बढ़ती है, सेल बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, कंपनी का पी रेशियो कम होता है एंड सो ऑन। लेकिन ये अच्छा होना जरूरी है। कैसे सर? मैं आपको समझाऊं। मैं इसमें 2 एग्जांपल ले रहा हूं और ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं। मैं कोई इन्वेस्टिंग का या कोई किसी प्रकार का आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पे आपको सिखाने आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पब्लिक परसेप्शन के अंदर मैं लेता हूं ओला को, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे। पब्लिक परसेप्शन ओला का बताइए, अच्छा है या खराब है? खराब है। क्यों खराब है? आपने इनकी रील्स देखी होंगी, आपने इनके सीईओस का रवैया देखा होगा, आपने देखा होगा कितने एरोगेंट हैं ये लोग। तो ये स्टॉक नहीं चलेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। और दूसरा, परसेप्शन खराब है, लोगों की मानसिकता इस कंपनी के लिए, इस सेक्टर के लिए क्या है? खराब है, तो ये स्टॉक नहीं चल सकता। दैट इज अ पॉइंट कि किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपको अपने बाहर का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा कि लोग कैसे सोचते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इसको किस प्रकार से देखती है। आप कहिए, मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, आप अपने दोस्त को कहिए कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, वो आपको मना कर देगा कि यार क्यों ले रहा है, फालतू इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया में महंगी इलेक्ट्रिसिटी है, क्या करेगा, लेके घर पे चार्ज करेगा सस्ती पड़ेगी, अदरवाइज वो महंगी पड़ेगी, इससे अच्छा पेट्रोल ले ले। दैट इज अ परसेप्शन। ये होता है परसेप्शन, मतलब कि किसी भी स्टॉक को चलने के लिए, उसका प्रोडक्ट के लिए लोगों में क्या भावना है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं परसेप्शन की, अभी ये स्टॉक नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट कंडीशंस भी खराब है, लेकिन ये स्टॉक चला बहुत था, टाटा मोटर, ये बहुत चला था, परसेप्शन बनाया गया इसका। परसेप्शन क्या बनाया गया? सॉलिड गाड़ी है, किसी में भिड़ सकती है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। टाटा हैरियर, ठीक है, टाटा नेक्सॉन, ठीक है, अल्ट्रोज, टाटा के आते हैं ना, हाँ। तो क्यों इसका परसेप्शन बनाया गया भाई? परसेप्शन इसका अच्छा था, स्टॉक चला भी, मल्टी बैगर्स बना भी, क्यों? इन 2-3 साल के अंदर इसका परसेप्शन बनाया गया। तो आपको कोई भी स्टॉक लेने से पहले उस स्टॉक के प्रोडक्ट्स के लिए लोगों का परसेप्शन देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट चलता है नहीं है। अब आप कहेंगे सर इतना थोड़ी होता है, इतना नहीं होता तो बताइए स्टॉक मार्केट में। अगर आप कहेंगे सर इतना नहीं होता तो इतना नहीं होता तो मत आइए स्टॉक मार्केट में। दैट टाइम स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। फिर तो आप कोई पीएमएस में जाइए, कोई म्यूचुअल फंड में जाइए, आप वहाँ पे इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो देखिए, मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ तो उसका एक है
जो मैंने 15 साल की चीज़ें सीखी हैं मैं आपको समझा रहा हूँ वो, और मैं इसका कुछ चार्ज तो आपसे ले नहीं रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। भाई मैं फ्री बैठा हूँ, मैंने बना दी है आज वीडियो, तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता, हम ऐसे थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। अगर आप ऐसे जांच पड़ताल नहीं कर सकते तो वो स्टॉक आपको नहीं लेना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए, या आपको पीएफ के अंदर पैसा डालना चाहिए, या किसी पीएमएस वाले को पकड़ना चाहिए और ढंग का है वो आपके पैसे को मैनेज कर सके। अदरवाइज आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपने आसपास का देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, करीबन 2021 के अंदर 20-21 के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। आईटीसी की सिगरेट आती है गोल्ड फ्लेक। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गोल्ड फ्लेक जलने में जल्दी जल रही है, मतलब कि उसका इन्फ्लेम जल्दी हो रहा है, वो जल्दी खत्म हो रही है। मैंने उसको 5-10-15 दिन तक नोटिस किया। मैंने अपने दोस्तों, मैं पिता नहीं हूँ, मैंने मेरे दोस्तों को बात पूछी, मैं यार ये क्या आजकल ये जल्दी नहीं खत्म हो रही क्या? उन्होंने कहा हाँ ये जल्दी खत्म हो रही है आजकल। तब मेरे दिमाग में आई कि जल्दी खत्म हो रही तो लोग ज़्यादा लेंगे तो आईटीसी चलेगा, और उस समय में आईटीसी चला भी था। दैट इज अ पब्लिक परसेप्शन। आपको आउट ऑफ द विंड जाके सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक क्या चाहती है। तो दैट इज अ पॉइंट। जैसे कि मैं कोई और चीज समझाऊं, पब्लिक परसेप्शन क्या होता है। कुछ कंपनियों के लिए लोगों का परसेप्शन बना हुआ होता है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको सोलर के लिए। सोलर वाली कंपनीज के लिए बना हुआ परसेप्शन, ये चलेंगी, लोगों को दिख रहा है सोलर पैनल लोग घर पे लगा रहे हैं, बिक रहा है, अब मैं फिर इनमें इन्वेस्टर को तो फिर क्या मतलब। तो ये आपको समझ, अब इसमें स्टॉक देखने वाली बात आ जाती है, फिर वहां पे आपको रेशियोज लगाने वाली बात आती है। अदरवाइज दैट इज अ पॉइंट कि आपको समझना पड़ेगा पब्लिक परसेप्शन क्या होता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है। पब्लिक परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, मुझे उस कंपनी का ठीक लगना चाहिए, प्रोडक्ट बिकना चाहिए। मैं आपको सिंपल बताता हूं, पब्लिक सबसे बढ़िया एग्जांपल मामाअर्थ। कोई एक बार इसके प्रोडक्ट ले लेना तो बंदा दूसरी बार लेना। मामाअर्थ के होनासा कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, कोई एक बार प्रोडक्ट ले लेना इसके, दूसरी बार लेना इसके प्रोडक्ट। स्टॉक देख लीजिए आप, नहीं चला। एक बार आपने पंच कर दिया, क्या बड़ी बात है, वो तो नहीं चलेगा। क्यों? पब्लिक परसेप्शन खराब हो रहा है स्टॉक के लिए। तो दैट इज माय पॉइंट। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हो मेरे द्वारा बताई गई, तो आपको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।